हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संगत जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 136 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी गुरु नानक साहब की वाणी रामनाम मन बेधिया अवर की करे विचार के शब्द पर सत्संग फरमाते हैं। ये पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी की वाणी है। इस शब्द में आप नाम की महिमा करते हैं और हमारे ख्याल को हर प्रकार के संकल्पों व भ्रमों से निकालना चाहते हैं। आप उपदेश देते हैं कि आत्मा और परमात्मा के बीच में अगर कोई रुकावट है, पर्दा है, तो वह केवल हमारे मन का पर्दा है। जब तक हमारे मन की रुकावट हमारे रास्ते से दूर नहीं होगी, तब तक हमारी आत्मा कभी निर्मल नहीं हो सकती, पवित्र नहीं हो सकती, वापस जाकर उस परमात्मा से मिलने के योग्य नहीं हो सकती। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम समुद्र की बूंद हैं। हम उस मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। मन के अधीन होकर जो जो कर्म करते हैं, अच्छे करते हैं या बुरे करते हैं, उन सब कर्मों का फल भोगने के लिए हर एक को बार बार इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। जब तक हमारा मन वश में नहीं आता, तब तक हमारी आत्मा किस तरह वापस जाकर परमात्मा से मिल सकती है? अच्छी तरह विचार करके देखें। यह हमारा मन ही तो है जिसके अधीन होकर भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, धर्म धर्म का दुश्मन है। किस तरह एक दूसरे का गला काटने की तरकीबें और उपाय हम सारा दिन सोचते रहते हैं। यह जो कुछ भी हमारे द्वारा हो रहा है, मन के अधीन होकर ही हो रहा है। जब तक मन को वश में नहीं करेंगे, तब तक हमें परमात्मा का क्या पता लग सकता है? हम वापस जाकर परमात्मा के साथ किस तरह मिल सकते हैं? इसलिए सुकरात ने इशारा किया था कि खुद को पहचानो, अर्थात सबसे पहले अपने आप को पहचानो। वे व्यक्ति निर्मल हैं, पवित्र हैं, मालिक से मिलने के योग्य हैं जो अपने आप को पहचानने के योग्य हो जाते हैं। हम अपने आप को कब पहचानते हैं? जब हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, जब हमारी आत्मा से सब गंदे और अपवित्र गिलाफ उतर जाते हैं, जब हम स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों श्रेणियों से पार हो जाते हैं, फिर कहीं जाकर हमें अपने आप का पता लगता है, अपने मूल का पता लगता है। हमारी आत्मा तो निर्मल थी, पवित्र थी, लेकिन मन का साथ लेने के कारण अति गंदी व मैली हो चुकी है। मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि बादलों में पानी कितना साफ और स्वच्छ होता है, वही पानी जिस समय बरसात बनकर धरती पर आता है कितनी गंदगी इकट्ठी कर लेता है। उसके अंदर से बदबू तक आनी शुरू हो जाती है। वह अपने आप को गंदगी ही समझने लगता है। उसी पानी पर जब धूप या सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तब वह भाप बनकर गंदगी को छोड़ता है। तब जाकर उसे अपने आप का पता चलता है। फिर उसे समझ आती है कि वह गंदगी कोई और चीज़ है, मैं कोई और चीज़ हूँ। मैं व्यर्थ ही गंदगी का साथ लेकर अपने आप को गंदगी समझे बैठा था। जिस प्रकार वह अपने आप को गंदगी से अलग समझता है, फिर वह अपने असल या मूल के बारे में सोचता है, जो कि आकाश में बादल है, वह सीधे जाकर बादलों में ही समा जाता है। यही हम सभी की आत्मा की हालत है। यह उस परमात्मा का अंश है, लेकिन हम मालिक से बिछुड़कर मन के अधीन होकर अति गंदे हो चुके हैं, अति मैले हो चुके हैं। जब तक हमारी आत्मा और मन की गांठ नहीं खुलती, हम कभी भी अपने आप को पहचानने के योग्य नहीं बन सकते। और जब तक हम वापस जाकर परमात्मा को पहचानने योग्य नहीं बन सकते, महात्मा समझाते हैं, परमात्मा को पहचानने के लिए पहले हमें अपने आप को पहचानना जरूरी है। जब तक हमें अपने आप का ही पता नहीं लगता, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस ओर जा रहे हैं, तब तक हमें परमात्मा और परमेश्वर का क्या पता लग सकता है? दुनिया के सभी जीव अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हजारों ही युक्तियों और तरीकों से अपने मन को वश में करने की कोशिश करते हैं। जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पुण्य दान करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में जाते हैं। वे सारी युक्तियाँ, सारे साधन हम केवल अपने मन को ही वश में करने के लिए करते हैं। हठ कर्मों में फंस कर हम अनुशासन के द्वारा जबरदस्ती अपने ख्याल को दुनिया से उपराम या अलग करने की कोशिश करते हैं। आगे जाकर हमारा ख्याल कहीं जुड़ता नहीं, सो लौटकर वापस दुनिया में ही भटकना शुरू कर देता है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, जबरदस्ती अपने मन को दुनिया से निकालना इसी तरह है जिस तरह हम एक सांप को पिटारी में बंद कर देते हैं। पिटारी में बंद कर देने से ना तो कभी सांप का क्रोध जाता है, ना विष जाता है और ना ही जोश जाता है।
जब तक वह पिटारी के अंदर बंद रहता है हम उसके विष और डंक से अवश्य बचे रहते हैं, लेकिन जैसे ही उसे पिटारी से बाहर निकलने का मौका मिलेगा वह डंक अवश्य मारेगा, कभी अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता। सो सांप को पिटारी में बंद करके हम निडर नहीं हो सकते, हमें अपने प्राणों का भय फिर भी लगा ही रहता है। उसी सांप को अगर हम पकड़कर उसकी विष की थैली निकाल देते हैं तो वह सांप हानि रहित हो जाता है। फिर हम चाहे उसे गले में डालकर घूमते फिरें, हम जंगलों पहाड़ों में जाकर मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में छिपकर ग्रंथ पोथियाँ वेद शास्त्र पढ़कर समझ लेते हैं कि हमारा मन वश में आ गया है, परंतु जिस समय दुनिया का सामना करना पड़ता है वे ही लालसाएं हैं, वे ही तृष्णाएं हैं और हमारा मन हमें उसी तरह उंगलियों पर नचाना शुरू कर देता है। हजूर महाराज बाबा सावंत सिंह जी समझाया करते थे, ज़बरदस्ती मन को वश में करना इस तरह है जिस तरह हम किसी बदमाश को पुलिस के हवाले कर जाते हैं। जब तक पुलिस उसे थाने में रखती है हम उसकी शरारतों से बचे रहते हैं, लेकिन जिस समय पुलिस उसे छोड़ देती है वह बस्ती में आकर पहले जैसी ही शरारतें फिर शुरू कर देता है। फिर अगर हम उसे पुलिस को सौंपने की बजाय समझा बुझाकर भला इंसान बना ले तो हम उसकी शरारतों से हमेशा के लिए बच सकते हैं। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि अगर हम मन को वश में करना चाहते हैं तो सबसे पहले मन की तबीयत, मन के स्वभाव के बारे में अच्छी तरह सोच विचार करना चाहिए। हम क्या देखते हैं कि हमारा मन लज्जत का आशिक है। हम एक चीज़ से प्यार करते हैं, अगर हमें उससे बढ़कर कोई चीज़ अच्छी चीज़ नज़र आ जाती है तो हम पहली को छोड़कर दूसरे के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। दुनिया का कोई भी मोह, कोई भी प्यार हमारे मन को हमेशा के लिए पकड़ कर नहीं ठहर सकता। ये शक्लें और पदार्थ जिन्हें अपना बनाने के लिए हम प्राण तक देने की बात सोचते थे, ऐसा भी समय आ जाता है कि जब हमारा मन उन शक्लों को देखना भी नहीं चाहता, उनसे नफरत करना शुरू कर देता है। अच्छी तरह विचार करके देखें, बचपन में हमारा माता पिता से कितना प्यार था। माता 2 मिनट के लिए दूर हो जाती थी तो बच्चा चीखें मारना शुरू कर देता था, लेकिन जिस समय 2-3 भाई बहन हो जाते हैं वे माता पिता के प्रेम को छोड़कर बहनों और भाइयों के प्रेम में उलझना शुरू कर देते हैं। जब हम स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं तो हमारा वही प्यार दोस्तों मित्रों से हो जाता है। फिर हमारी शादी होती है, वही प्यार पत्नी से हो जाता है, बाल बच्चों से हो जाता है, बुजुर्ग होते हैं, कौमों मजहबों मुल्कों तक जाकर फैल जाता है। एक प्यार है, कितनी शक्लें बदलता है, कितने रूप बदलता है, लेकिन कोई भी प्यार हमारे मन को रोक कर हमेशा के लिए स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए हम आम कहते हैं कि हमारा मन विविधता का आशिक है। एक चीज़ को देख कर खा कर हम तंग आ जाते हैं। सो जब तक हमारे मन को दुनिया के मोह से, दुनिया के प्यार से ऊंचा और उत्तम प्यार नहीं मिलेगा, या दुनिया का मोह दुनिया का प्यार छोड़ने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। वह किस चीज़ की लज्जत है, किस चीज़ का प्यार है जिसको प्राप्त करके ही हमारा मन दुनिया के मोह और प्यार को छोड़ेगा। गुरु नानक साहब अपना अनुभव बताते हैं, राम नाम मन बेधिया अवर की करी विचार, कि भाई ये जो तेरा मन विषय विकारों में फंस कर हिरन की तरह दिन रात भटकता फिरता है, जिस समय वह राम नाम के साथ जुड़ जाएगा वह सदा के लिए बिध जाएगा, वश में आ जाएगा, वह वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। राम नाम से गुरु नानक साहब का मतलब कोई लफ्ज़ नहीं है, बल्कि वह ताकत है जिसने सारी दुनिया की रचना पैदा की है, जिसके आधार पर सारे खंड ब्रह्मांड खड़े हैं, और जो ताकत हम सभी के अंदर रमी हुई है। जब तक हम अपने आप को उसके अंदर लीन नहीं कर लेते तब तक हमारा मन कभी भी बिंद नहीं सकता, वश में नहीं आ सकता, उसे वापस अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच सकता। जिस समय हमारा ख्याल सच्चे शब्द, सच्चे नाम के साथ जुड़ जाएगा, हमारा मन सदा के लिए सच्चा हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और मन को सच्चा करके हम सदा के लिए देह के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, जन्म मरण के दुखों से छूट जाएंगे। कि जब तुम अपने मन को शब्द और नाम के साथ जोड़ दोगे, मन निर्मल और पवित्र हो जाएगा, तभी तुम्हें मुक्ति प्राप्त करने का द्वार मिल सकता है। सो जब तक मन निर्मल और पवित्र नहीं होता तब तक मुक्ति प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कि जिस समय तुम्हारे मन को अमृत भरा नाम मिल जाएगा, तुम्हारे मन में तृप्ति और शांति आ जाएगी। अगर देह में बैठकर उस अमृत भरे नाम को प्राप्त नहीं किया तो हमारा इस देह में आना धिक्कार है। देह में आने का हमारा ध्येय और उद्देश्य ही पूरा नहीं हो सकता। यही स्वामी जी महाराज फरमाते हैं,
धुन सुनकर मन समझाई। यह मन जब भी समझता है उस शब्द और नाम को पकड़कर ही समझता है। जो निरंतर हमारे अंदर धुनकारे दे रहा है उस शब्द को ही आप धुन कहकर समझाते हैं। इस धुन या शब्द को पकड़कर ही मन वापस ब्रह्म या त्रिकुटी अपने ठिकाने पर पहुंचता है। जो कुछ मिलना है वे शब्द और नाम की कमाई से ही मिलना है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।